सो हे गाइस, तो जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑन ऑफ इमॉर्टल्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जो यंग मास्टर गू लुओ था जिसका एक हाथ कट चुका होता है, उसके पास में गू यान आया होता है जो कि उसे दे दिया होता है एक पर्पल स्क्रोल को, जिसकी पावर्स का यूज करते हुए वो अपने नए हाथ को भी जनरेट कर सकता था। साथ ही साथ हमें शॉ चैन को भी दिखाया गया था जिसने लाइफ नेक्टर की पावर्स का यूज करते हुए अपने तीनों के तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्तों को भी वापस से जिंदा कर लिया था, जिससे कि वे तीनों ही उसकी आने वाली फाइट में हेल्प करने के लिए तैयार थे। और साथ ही साथ हमें दिखाया गया था इस स्वॉर्ड डीमन को जिसके हमले से शॉ चैन ने बचाया होता है मॉन केजन को। लेकिन यहाँ पर मॉन केजन के बिग ब्रदर की जान जा चुकी थी और इसके साथ ही साथ जो शॉ चैन होता है वो पूरी की पूरी सुपर अलायंस को भी चैलेंज कर चुका था फाइट करने के लिए, क्योंकि अब वो भी यह समझ चुका था कि वो बार बार छिपकर इस मसले को खत्म नहीं कर सकता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अब उसी वैली का नजारा दिखाया जाता है जहां पर होने वाला है शॉ चैन का फाइनल बैटल। और ये फाइनल बैटल वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वैली के अंदर आ चुके होते हैं सुपर अलायंस के सभी बंदे जो कि चैलेंज करने वाले हैं शॉ चैन को। यहाँ पर सुपर अलायंस के साथ ही साथ रिवेंज अलायंस के बंदे भी आ चुके होते हैं। इस अलायंस के अंदर हम सभी के सभी पावरफुल लोगों को देख पाते हैं, जिस मूवमेंट पर तभी ब्लू रेन ये कहने लग जाती है कि हम सभी के सभी सुपर अलायंस वाले तो आए हैं शॉ चैन के चैलेंज की वजह से, लेकिन हम लोगों के साथ साथ आखिर ये रिवेंज अलायंस वाले भी क्यों आ गए, जो कि नीचे मौजूद है। जहां पर तभी या फैन ये बताने लग जाता है कि उस अलायंस का जो लीडर है गू लुओ, उसका भी मसला हो गया था शॉ चैन के साथ में, जिससे कि वो भी कुछ लोगों को मिलाकर बना चुका है रिवेंज अलायंस को, जिसकी मदद से वो फाइट करने वाला है शॉ चैन के साथ में और उसको मारने वाला है। जो चीजें कहने में भले ही आसान लगी हैं, लेकिन ऐसा कर पाना उतना ही मुश्किल है। ये सुपर अलायंस के कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने सुना है कि हमारे अलायंस के अंदर कुछ नए नियमों को भी लाया गया है जिसे हर किसी को फॉलो भी करना होगा, जो ये है कि अपनी अलायंस के अंदर कोई भी किसी को ऐसे ही जान से नहीं मार सकता बिना किसी रीजन के, लेकिन अगर किसी का पर्सनल मैटर है तो तीसरा उसके अंदर इंटरफेयर भी नहीं करेगा। जहां पर फिर तभी हमें दिखाया जाता है झाओ लीनर को और वो ये कहने लग जाती है क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए इन्वाइट किया है कि मैं इस लड़ाई को देख सकूं। जहां पर फिर तभी यान किंग चैंग लीनर को ये बताती है कि तुम्हें शायद से नहीं पता, लेकिन गू लुओ ने स्पेशली शॉ चैन को मारने के लिए इस रिवेंज अलायंस को बनाया है और एक जाल बिछाया है उसे मारने के लिए, क्योंकि वो भी उसे अपना टारगेट बना चुका है, वो उसका शिकार करना चाहता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि एक तरफ तो तुम्हारा पुराना दुश्मन है और दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त, इसीलिए क्या आपको नहीं लगता कि आपको वो फाइट देखनी चाहिए। लेकिन लीनर का असली टारगेट तो कुछ और ही होता है, इसीलिए वो किंग चैंग से भी कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, जिस पर यान किंग चैंग लीनर से कहने लग जाती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ और पावरफुल इमॉर्टल बंदों से इसके बारे में बात भी की है, क्योंकि असल में ड्रैगन किंग को ढूंढने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही साथ इसकी वजह से ड्रैगन किंग का पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज भी हो गया होगा। जो बात सुन के लीनर उससे कहने लग जाती है कि फिर तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ड्रैगन किंग जितना ज्यादा पावरफुल होगा हमारे लिए तो उतना ही ज्यादा अच्छा भी होगा। यान किंग चैंग लीनर से कहती है कि वैसे आपको क्या लगता है कि अंत में कौन सर्वाइव कर पाएगा, शॉ चैन या फिर गू लुओ, क्योंकि ये जो बैटल होने वाला है शॉ चैन और गू लुओ के बीच में वो इस सीरीज का अभी तक का वन ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल माना जाएगा। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है नीचे मौजूद रिवेंज अलायंस के बंदों को, जहां पर एक बंदा मौजूद होता है जिसका नाम होता है कार्टर और वो फैंटम स्पिरिट वॉरियर होता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल पर है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर एक ह्यूमन वॉरियर आकर बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचा रहा है, जो कि हो सकता है हमारा दुश्मन यानी कि शॉ चैन। तभी उसी मोमेंट पर एक और बंदे की एंट्री होने लगती है जो कि हमें ये बता रहा होता है कि यारो जो कि है फॉरेस्ट ट्राइब का मेंबर है और कायो जो कि बारबेरियन ट्राइब का मेंबर, इन दोनों को ही शॉ चैन ने पहले अकेले ही अपनी फाइट में हरा दिया था। जो बात सुन के कार्टर उस बंदे से कहने लग जाता है कि आखिर तुम उन बच्चों की बात क्यों ही कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यारो या कायो के बराबर का हूँ, और यदि शॉ चैन ने मुझे भी उन लोगों के जैसे ही समझ लिया तो उसकी ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा कोई कुत्ता नहीं हूँ। जो बात सुनते ही वो बंदा गुस्से के साथ में कहने लगता है कि कार्टर तुम्हें अम्मी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, एंड इतने बड़े बैटल के अंदर अकेला ही आ चुका है फाइट करने के लिए, इसी वजह से वो खुद से ये कह रहा था कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि शॉ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर बैठे हुए होते हैं कुछ फ्लाइंग डैगर सेक्ट के बंदे, जिस मूवमेंट पर तभी अटैक कर दिया जाता है शॉ चैन के ऊपर। शॉ चैन तो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होके आया था, क्योंकि शॉ चैन तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को, जिससे कि हमें उन दोनों के ही पावरों तरफ ही बन चुकी होती है और उसकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। फैंटम स्पिरिट सेक्ट के बंदे जिन लोगों के पावर्स को यूज करते ही शॉ चैन की बॉडी के ऊपर पड़ने लग जाता है बहुत ही बुरा इफेक्ट। इस पावर की वजह से शॉ चैन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, उसको ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो शॉ चैन इन लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहा था। और फिर तभी ये कहने लगता है कि शायद तुम वही हो जिसके बारे में मुझे मोंग केजन ने बताया था, तुम उस सेक्ट से बिलोंग करने वाले बंदे हो जिसे केवल शो ऑफ करना ही आता है, तुम्हारे पास में रियल पावर पोटेंशियल के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था शॉ चैन के देखने की वजह से। इसी वजह से अब वो तुरंत ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, जिससे कि ना देखने की वजह से
इन लोगों के पावर का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। कार्टर कहता है लड़के इस गलती की वजह से अब तुम्हारी जान तो डेफिनेटली जाएगी, जिससे कि फिर अब वो तुरंत ही पहुंच जाता है शॉ चैन के पास में अटैक करने के लिए। लेकिन शॉ चैन के रिफ्लेक्शंस आंखों में पट्टी बंधे होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, जिससे कि वो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को डोज कर देता है। लेकिन कार्टर अब तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपने सुपर फास्ट स्लैशिंग अटैक्स को, जिनका मुकाबला कर रहा होता है शॉ चैन अपने स्पिरिचुअल रिंग्स की मदद से। यहाँ तक कि शॉ चैन तो बहुत ही आसानी के साथ में उसके अटैक्स को रोकता है, बल्कि कार्टर के फेस को पकड़ के वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पटकने लगा है। बल्कि उसने तो कार्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बजा के ही रख दिया था, जिसकी वजह से कार्टर को भी उसकी औकात पता चल जाता है कि वो शॉ चैन के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि शॉ चैन ने अपनी प्रचुर स्पिरिचुअल रिंग्स का यूज करते हुए पूरी की पूरी स्पिरिचुअल रिंग्स को गुस्सा दिया होता है कार्टर के बॉडी के ही अंदर। इसी वजह से अब बाकी के बंदे अटैक करने लग जाते हैं शॉ चैन के ऊपर, ताकि वो कार्टर को टपका ना दे। जहां पर एक बंदे के पास में होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लेड वेपन, जिन्हें वो यूज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये तो शॉ चैन के लिए बच्चों का खेल जैसे होती है, क्योंकि वो सारे के सारे ब्लेड्स को तोड़ते हुए उन बंदों के ही ऊपर हिट करता है, जो कि इस फॉर्मेशन को बनाने में हेल्प कर रहे थे, जिससे कि एक ही झटके के साथ में बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं और वो फॉर्मेशन भी हट जाती है चारों तरफ से ही। जो नजारा देख के फ्लाइंग डैगर सेक्ट के बंदे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। शॉ चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूं अब तुम यहां से भागने की कोशिश करोगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ऐसा करने के लिए अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। जिस मूवमेंट पर तभी फिर शॉ चैन ने अपनी सुपर पावरफुल स्पिरिचुअल रिंग्स का यूज किया होता है उस बंदे को जान से मारने के लिए, और ये नजारा देखकर सुपर अलायंस के सभी बंदे एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो कायो होता है वो एरोगेंटली कहने लग जाता है कि तुम सभी के सभी किसी भी काम के नहीं थे। इतने सारे बंदे मिलकर उस अकेले बंदे को थोड़े समय के लिए रोक कर भी ना रख सके। जो बात सुन के यारो उससे कहने लगता है कि कायो चिंता मत करो, अभी भी वहां पर घुलुओ है जिसने अभी तक अपनी एक भी मूव को नहीं चला है, वो जरूर से कोई ना कोई बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जो बात सुन के एक और सेक्ट का बंदा ये कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि शॉ चैन दोबारा से पहले की तुलना में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जिस मूवमेंट पर अब तभी शॉ चैन आगे बढ़ चुका था और उसके सामने मौजूद होता है यंग मास्टर गू। लुओ शॉ चैन कहता है कि देखो जैसा कि मैंने कहा था, मैं वादे के मुताबिक यहाँ पर आ गया हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि इस युद्ध का अंत तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि हम में से किसी एक की जान नहीं चली जाती। ना तो तुम रुकोगे और ना ही मैं रुकूंगा। जो बात सुनते ही घुलुओं को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा है, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि उसका जो हाथ कटा हुआ होता है उसमें से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। इसी वजह से वो गुस्से के साथ में कहने लग जाता है कि शॉ चैन आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मारूंगा, क्योंकि यंग मास्टर गुलुओं का जो हाथ कटा हुआ होता है उसकी जगह पे आ चुके होते हैं 3 वेनामस स्नेक्स, जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जो नजारा देखते हुए कायो कहता है कि आखिर गुलुओं ने अपने हाथ का ये क्या हाल बना लिया। यारो कहता है कि वाकई में ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जो बात सुनते हुए एक बंदा कहने लग जाता है कि ये जरूर से होगा अनडाइन सेक्ट का फॉरबिडन टेक्निक, क्योंकि उसी की मदद से बन सकता है। किसी का भी हाथ स्नेक में, साथ ही साथ इस टेक्निक की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को थोड़े समय के लिए बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो बॉडी को नुकसान पहुंचता है उसको आसानी के साथ में भरा नहीं जा सकता। जहां पर अब फाइट भी स्टार्ट होने लग जाता है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्या तुमने सच में ही सोच लिया कि तुम मुझे इतनी जल्दी हरा भी पाओगे बच्चे? ये तो वक्त ही बताएगा कि इस फाइट में कौन जिएगा और कौन मरेगा। जिससे कि फिर तभी गुलुओ तुरंत ही हंसते हुए अपने स्नेक्स की मदद से अटैक करने लग जाता है शॉ चैन के ऊपर, जहां पर हम इन स्नेक्स को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रूथलेस तरीके से शॉ चैन पर अटैक कर रहे थे। इनका साइज भी वाकई में हमला करने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए भी जा रहा था, जिसके नजारे भी देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लगते हैं। हमला करते हुए शॉ चैन उनसे फाइट करते हुए सोचने लग जाता है कि ये जो स्नेक डीमन है वो तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतों को खड़ा कर रहा है। इस तरीके से तो वो किसी भी हाल में गुलुओं के करीब नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसे मौका पाते ही अटैक करना होगा उसके दूसरे हाथ के ऊपर, ताकि वो उसको इंजर्ड कर सके। लेकिन ये जो स्नेक होते हैं वो इतनी आसानी के साथ में शॉ चैन को ऐसा करने का मौका नहीं देंगे। यहाँ तक कि एक बार तो ये स्नेक उसे अपने मुंह के अंदर भी फंसा चुके थे। शॉ चैन जैसे तैसे करके अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ता है तो दोबारा से ये तीनों ही स्नेक्स उसके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए, जिनका मुकाबला करने के लिए शॉ चैन अपने सामने लगा देता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को। जो नजारा देखते हुए गुलुओ तो एकदम पागल सा ही होता जा रहा था। वो कहता है कि मरो, तुम जल्दी से मर जाओ। शॉ चैन यहाँ पर शॉ चैन देखता है और सोचता है कि ये बंदा तो वाकई में पागल ही हो चुका है, जिससे कि वो अपने पावर लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता है और उन तीनों ही स्नेक्स को पीछे फेंक देता है, जिससे कि अब शॉ चैन को मौका मिल चुका होता है गुलुओ के पास में पहुंचने का, और वो उसके पास में पहुंचते ही अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर देता है गुलुओ के चेस्ट के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं कि शॉ चैन फौरन से ही गुलुओ पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है, जिन पंचेस का इस्तेमाल करके उसने गुलुओ को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक दिया था। जिसके साथ ही शॉ चैन फौरन से अपने गोल्डन मिस्टीरियस इंक्रिप्शन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपने स्पाइरल ब्लेड्स को इंक्रीज कर सके। ऐसा करते ही शॉ चैन फौरन से यहाँ गुलुओ के स्नेक हैंड पर
हमला कर देता है, जो स्पाइरल ब्लेड्स गुलुओ के स्नेक हैंड को काटते हुए उसकी बॉडी से अलग कर चुके थे। यहाँ पर गुलुओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर्स को महसूस नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सब कहते हुए उसकी नजर ऊपर की तरफ लीनर पर भी पड़ गई थी, जिसकी नजर में वो पहले ही खुद को काफी ज्यादा कमजोर दिखा चुका था। इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी होती है। इसीलिए गुलुओ शॉ चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में जान से मारकर ही रहूंगा। और ये कहते ही उसने फौरन से अपने सेल्फ सैक्रिफिकेशन स्क्रोल को बाहर निकाल लिया था, जिस फोरबिडन स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए गुलुओ यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर डीमन की पावर्स को ला सकता है। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि गुलुओ अपनी सोल को भी डीमन के हवाले करेगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्क्रोल को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। पर क्योंकि गुलुओ यहाँ शॉ चैन से काफी बुरी तरीके से पिट चुका था, इसलिए उसकी एनर्जी कम बची हुई। वो स्क्रोल को एक्टिवेट करने की एनर्जी को नहीं जुटा पा रहा था, जो देखकर गुलुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉ चैन ने भी फौरन से अपने स्पाइरल ब्लेड्स को एक्टिवेट कर लिया था, और वो तुरंत ही गुलुओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी हार चुके हो। और ये कहते हुए शॉ चैन जैसे ही जंप करके गुलुओ की जान लेने की कोशिश करने वाला था, तभी अचानक से ही किसी ने फौरन से बीच में इंटरफेयर करते हुए शॉ चैन को पीछे की तरफ धकेल दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि गू फैमिली का ही जनरल गू यान था। इससे यहाँ पर यूं ही अचानक से देखकर मिस लीनर तो हैरान हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस किंग चैंग उसे बताना शुरू कर देती है कि ये गू फैमिली का प्रोटेक्टर है, जिसे गू फैमिली ने अपने यंग मास्टर गू लुओ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर भेजा होगा। लेकिन फिलहाल इसने यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड पर आने के लिए अपनी पावर्स को सील करके रखा हुआ है, जो सुनकर मिस जाओ लीनर को तो कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए मिस किंग चैंग उसे बताती है कि असल में इस आइलैंड पर आने की एक कीमत है। इस ड्रैगन आइलैंड पर बाहर की दुनिया से मॉर्टल शेडिंग के लेवल से ऊपर के वॉरियर नहीं आ सकते, और क्योंकि ये गू फैमिली का प्रोटेक्टर बाहर से आया हुआ है और साथ ही साथ यह ट्रेजर इनसाइड रियल्म का वाइनरियर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शॉ चैन को हराने के लिए अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मिस लीनर को तो मालूम नहीं था कि आखिर इसकी कीमत क्या होगी, पर तभी अचानक से हमें पीछे की तरफ से यान किंग चैंग का अंकल दिखाई दिया, जो कि आते हुए बताता है कि इसकी कीमत है हो जाएगी। यहाँ अपने अंकल को देखकर तो मिस किंग चैंग फौरन से उनकी तरफ बढ़ती है, जिनका नाम मास्टर वांग हाउ था, और इनका पावर लेवल अभी फिलहाल के लिए हिडन है, जो कि आते हुए कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोर्टल वर्ल्ड से आया हुआ एक बच्चा यहाँ गू फैमिली के यंग मास्टर को इस हद तक कैसे ला सकता है, इसीलिए मैं खुद इस फाइट को देखने के लिए आ गया। दूसरी तरफ नीचे बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि गू फैमिली का जनरल गू यान गू लुओ को कर सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू लुओ तो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता था। वो अभी भी अपनी सारी जान लगाकर उसी सैक्रिफाइसल फोरबिडेन स्क्रोल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जहां पर वो जोरों से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं किसी भी हाल में इस शॉ चैन को जान से मारना चाहता हूं, जो सब देखकर गू फैमिली का प्रोटेक्टर अपने मन में कहता है कि गुलुओ अकेले तो इस फोरबिडेन स्क्रोल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इस तरह से तो वो मारा ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ गुलुओ जिद्दी भी है, वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता, तो अगर गुलुओ यही चाहता है तो मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। जहां पर फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि गू यान भी हवा में जंप कर देता है, जिसे देखकर गुलुओ हैरान होते हुए कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर उसके अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इस फोरबिडेन स्क्रोल को एक्टिवेट करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिनके इतना कहते ही हम देखते हैं कि गू फैमिली के जनरल ने अपने ट्रेजर इनसाइड रियल्म की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस फोरबिडेन स्क्रोल को एक्टिवेट करने में यहाँ पर गुलुओ की मदद कर दी थी। जिस फोरबिडेन स्क्रोल के एक्टिवेट होते ही अचानक उसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ जमीन के अंदर से कुछ स्केलेटन की खोपड़ी बाहर की तरफ आ रहे थे, जो कि गुलुओ को निगलते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी को यहाँ गुलुओ की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरी तरफ अपने ट्रेजर इनसाइड की पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से गुलुओ के अंकल भी समझ चुके थे कि उनका अंत अब करीब आ चुका है, इसलिए वो मरते मरते अपने आखिरी शब्दों में गुलू से कहते हैं कि प्लीज हमारे फैमिली के हेड को बता देना कि उनके सर्वेंट ने तुम्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट दिया। और फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में से एक लाइटनिंग तेजी के साथ में यहाँ उस जनरल की बॉडी पे जा गिरी, जो लाइटनिंग सिर्फ एक ही झटके में उसकी सोल और बॉडी दोनों को ही शटर करके रख देता है। ये देखकर मास्टर वांग हाओ तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, और वो समझ जाते हैं कि जब तक वो आइलैंड पर है वो किसी भी हाल में अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सके, वरना उनका भी यही अंजाम होगा। दूसरी तरफ हम यहाँ गुलुओ की बॉडी को देखते हैं, जो कि उस फोरबिडेन स्क्रोल की वजह से एक डीमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। साथ ही साथ उसका लेवल में भी ब्रेक थ्रू हो गया था, जिसका मतलब कि गुलुओ इस वक्त मोर्टल शेडिंग के 5 हेवन स्टार रेलम का वॉरियर बन चुका है, यानी कि वो शॉ चैन से भी एक लेवल ऊपर जा चुका है। शॉ चैन भी यहाँ पर गुलुओ की बॉडी से निकलने वाली इस डेमोनिक एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुलुओ अपने अंकल की मौत पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्सा होकर अपने अंकल का नाम लेकर
लेकर चिल्लाते हुए कहता है कि शॉ चैन, तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डेमोनिक सोर्ड समन कर लेता है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शॉ चैन पर हमला करने की कोशिश की होती है। शॉ चैन जो कि यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इस डेमोनिक रूप में आने की वजह से गुलो की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसलिए शॉ चैन के लिए उसके हमलों को ब्लॉक या डोज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। इवन कि जब शॉ चैन ने मौका पाकर यहाँ गुलुओ के मुंह पर एक जोरदार किक मारने की कोशिश करी, लेकिन गुलुओ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, जो देखकर शॉ चैन समझ जाता है कि ये मेरे लेवल से आगे निकल चुका है। इसकी बॉडी भी ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्टेबल बन चुकी है, मुझे इसे हराने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुलुओ के सर पे में भी यहाँ पर सिर्फ मौत का जुनून सवार था। वो लगातार शॉ चैन पर अटैक्स करते जा रहा था, जिन स्लैशिंग अटैक्स को शॉ चैन भागते भागते डोज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ गुलुओ ने फौरन से एक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए शॉ चैन पर हमला करने की कोशिश करी। जो लेजर बीम डेमोनिक एनर्जी से बनी हुई थी, शॉ चैन के पास में ये अटैक डोज करने का मौका नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर गुलुओ यहाँ शॉ चैन को ताना मारते हुए कहता है कि डरपोक इंसान, अब तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे आमने सामने की फाइट नहीं कर सकते? जहां पर अब शॉ चैन की भी सटक चुकी थी, वो यहाँ गुलुओ के सामने खड़े होते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे डायरेक्ट फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ। जो सुनकर गुलुओ यहाँ तेजी के साथ में शॉ चैन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, और तभी अचानक से हमें जानने को मिलता है कि शॉ चैन तो अब तक गुलुओ से 2 कदम आगे सोच रहा था। जहाँ गुलुओ को लग रहा था कि शॉ चैन सिर्फ भागा भागी करके गुलुओ के हमलों को डोज कर रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं थी, बल्कि वो तो अरीना में चारों तरफ भागते हुए एक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहा था, जिसे गॉड सीलिंग फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ गुलुओ जब शॉ चैन पर हमला करते हुए शॉ चैन की मनचाही लोकेशन पर पहुंचा, तो तभी अचानक शॉ चैन ने उस गॉड सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जो फौरन से यहाँ पर गुलुओ को घेर लेती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से चेन्स निकलते हुए यहाँ गुलुओ के पैरों को जकड़ लेते हैं। ये देखकर गुलुओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉ चैन ने चारों तरफ अरीना में धुआं धुआं कर दिया था, और वो इस धुएं का इस्तेमाल करते हुए गुलुओ पर लगातार हमले भी करने लगा, जहां वो साथ ही साथ गुलुओ से कह रहा था कि अब तुम्हें छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये गॉड सीलिंग फॉर्मेशन तुम्हारी सारी की सारी डेमोनिक एनर्जी तुम्हारी बॉडी से खींच लेगी। एक बार तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म में ले आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलुओ ये सब सुनकर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो शॉ चैन को ढूंढकर उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन एक तो उसे धुएं की वजह से शॉ चैन दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ ये चेन्स लगातार उसकी एनर्जी भी खींचते जा रहे थे, और साथ ही यहाँ पर शॉ चैन भी लगातार गुलुओ पर हमले करते करते उसे कमजोर कर रहा था। जहां पर अब लास्ट अटैक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि शॉ चैन ने गुलुओ को उस डेमोनिक बॉडी से बाहर निकाल के पटक दिया, जिसकी वजह से गुलुओ वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यानी कि शॉ चैन ने गुलुओ को पूरी तरीके से हरा दिया था। ये सब करने के बाद शॉ चैन यहाँ बाकी के सब लोगों की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहता है कि मैं शॉ चैन तुम सब लोगों के सामने कसम खाता हूँ कि इस ड्रैगन आइलैंड पर मुझे कोई भी मार नहीं सकता, और अगर तुम में से कोई भी मुझे मारने की ख्वाहिश रखता है तो मैं इस बात का भी वादा करता हूँ कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं यानी कि शॉ चैन तुम में से किसी को भी जान से मारने की ताकत को रखता है। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। इसके आगे के एपिसोड और भी शानदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे इस चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।